नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी मेंस का डेट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कहा जा रहा था, बहुत सारे छात्र उम्मीद लगाए थे कि उसी दिन 3 बजे के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगले दिन उम्मीद हुआ कि अगले दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक एएलपी का रिजल्ट नहीं आया है। जिनका कम मार्क्स है वो भी तैयारी करना चालू कर दिए हैं, लेकिन उनमें अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमारा होगा रिजल्ट नहीं होगा। उस जोर के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेंस का डेट आ गया है और बहुत कम दिन दिया गया है। ऊपर से रेलवे ग्रुप डी के जितने छात्र हैं, आईटीआई वाले, अभी तक इस आस में है कि ग्रुप डी में आईटीआई के लिए कुछ सेपरेट वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पिछला वीडियो जब हम लोग किए थे तो आप भी कह रहे थे, या छात्रों को भी उम्मीद था कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीना से भी अब कम समय बचा है सर मेंस में। क्या कुछ बोलिएगा? रिजल्ट तो जिस हिसाब से रेलवे जिस दिन नोटिस दी 4 दिन का समय की बातें बोले कि 4 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे। संभवतः आज रात से या कल से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब सवाल ये रहा कि छात्रों का कंफ्यूजन स्वाभाविक है कि इसमें टोटल 15 से 17 लाख छात्र फॉर्म भरे हुए हैं। 15 गुना इसका CBT 1 का रिजल्ट दिया जाना है, तो लगभग 18,000 समथिंग जो पोस्ट है, करीब 2,81,000 रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। 2,81,000 के करीब। अब सवाल ये उठता है कि 2,81,000 में से कौन छात्र तैयारी बिना रिजल्ट आए हुए भी प्रारंभ कर दे और कौन छात्र थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति में बने रहे। तो जिस तरह से हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि जिन छात्रों का 40, 41, 42 से ऊपर नंबर आ रहा है या इसके समकक्ष नंबर आ रहा है यूआर कैटेगरी में, वो तो 100% तैयारी प्रारंभ कर दें, दिक्कत नहीं है। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, SC, ST, जो OBC, EWS, तो 40 से नीचे में भी जो गैप होता है, 1 नंबर 2 नंबर गैप करके रिजल्ट उसका भी आएगा, तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन इस बात को समझना होगा कि CBT 2 में 15 गुना बच्चे शामिल होंगे जितना सीट है। सर, तो एक चीज और है, बहुत कम अंक वाले भी तैयारी करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बोले कि 30 पर, 32 पर, 35 पर आ जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अब छात्रों का कहना है कि 60% से नीचे बहुत लोग कह रहे हैं आपकी रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और मेंस का डेट अनाउंस है सर। पीटी का तो पता ही नहीं है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। पीटी का तैयारी की, अब मेंस में वो उतनी मजबूती के साथ नहीं लग पा रहे हैं सर। क्या उम्मीद है, कितने पर रिजल्ट होगा, नहीं होगा, कितने अंक के साथ रिजल्ट बनकर आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब 30, 32, 34 का सवाल है, तो अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC, ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे बोर्ड में रिजल्ट इतना पर आएगा भी, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। लेकिन जो UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से 40 के करीब मेरा अपना मानना है। बाकी सब अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, सबका अपना सोच होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। क्योंकि रेलवे जितने भी अलग अलग जोन है, नंबर ऑफ वैकेंसी अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या सब जोन में अलग अलग है। और चूंकि कई दिनों तक लगातार एग्जाम हुआ है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहां भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो अनिश्चितता वाली बात तो रहेगी। लेकिन मेरा कहना है कि जो सीरियस स्टूडेंट है, समय बहुत कम है, पूरी तरीके से लगना चाहिए। अब 25 दिन में कोई बहुत बड़ा विद्वान तो आपको नहीं बना देगा, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस पार्ट A, पार्ट B दोनों का करना चाहिए, क्योंकि पार्ट A के आधार पर ही फाइनली आपका मेरिट बनना है। पार्ट A यानी कि 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, उसमें 50 मार्क्स का खाली वेटेज बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है। अब बाकी मैथ, रीजनिंग 50 मार्क्स का है, तो वो जिंदगी भर बच्चे पढ़ते आए हैं। तो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग को इस बीच में अच्छा करके चलें, लगातार रिविजन करके चलें, और संभव हो तो डेली एक सेट बनाएं। और उसी तरीके से पार्ट B भी डेली एक सेट उनको बनाना चाहिए, और पूरा डिस्कशन, उसका जो क्वेश्चन गलत होता है जरूर देखना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वो हमसे गलती ना हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कल से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में 7 दिन सप्ताह में हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 7 दिन पटना के 2 सेंटर पर, हमारा बाजार समिति सेंटर पर 10 से 11:30 पार्ट A का एग्जाम होगा, और 15 मिनट गैप करके 12:15 से 1:45 पार्ट B का एग्जाम होगा। चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप का हो, मैकेनिकल ग्रुप का हो, या ऑटोमोबाइल ग्रुप का हो, सब ग्रुप का टेस्ट कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और उसका डिस्कशन जहां तक संभव है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रिकल का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। इसके अलावा पूरा का सॉफ्ट कॉपी सॉल्यूशन का भी हम देंगे, क्योंकि अभी समय सब बच्चों के पास कम है, इसलिए टाइम डिस्कशन के माध्यम से बच्चे बर्बाद भी नहीं करना चाहेंगे। तो जितना अधिक से अधिक समय, अभी 12, 13 घंटा, 14 घंटा का बच्चे मेंटेन कर
सकते हैं करें। और समझिए कि इंडिया का सबसे सस्ता बैच 199 रुपया में पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, 199 में पूरा ट्रेड बिल्कुल, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। सर एक चीज और है, जैसे हाँ। ग्रुप डी का बात करें, जैसे बहुत सारे छात्र मिलते हैं हमसे और बहुत सारे छात्रों ने 2019 के बाद आईटीआई किया है। बहुत सारे शिक्षक भी कह रहे थे कि 75,000 वैकेंसी आएगा, 1 लाख वैकेंसी आएगा, आईटीआई कर लो। बहुत सारे लोगों ने हजारों हजार रुपया लगा करके आईटीआई करवाया भी छात्रों से, और इस आस में छात्र किए भी कि आईटीआई जरूरी है ग्रुप डी के लिए। लेकिन जब वैकेंसी आई सर, ग्रुप डी के जो आईटीआई वाले बच्चे थे उनके लिए कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं आई, कोई पोस्ट ऐसा नहीं दिया गया जिसमें आईटीआई को एलिजिबल माना जाए। अब उन छात्रों के साथ बहुत शिक्षक खड़े भी नहीं है सर। ग्रुप डी आईटीआई वालों के साथ क्या होना चाहिए सर? नहीं, रेलवे तो पूरी तरीके से अन्याय की है ओवरऑल छात्रों के, ओवरऑल छात्रों की बात की जाए तो, क्योंकि उस समय का वही रूल था 2019 का कि आईटीआई ही इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, बजाबते नोटिस दिया हुआ था। अभी जाकर के एक तो वैकेंसी मिनिमम कर दी, ऊपर से आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों बच्चों को अलाउ की, तो बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं है, 1% गलती नहीं है, पूरी तरीके से गलती रेलवे का है। और हाँ, हम लोग को जरूर लगातार आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि आवाज उठा एलपी में वैकेंसी बढ़ाई गई, आवाज उठा एनटीपीसी में वैकेंसी बढ़ाई गई, तो उसी तर्ज पर रेलवे में भी ग्रुप डी में भी वैकेंसी बढ़ सकता था, बढ़ने की संभावनाएं भी हो सकती है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है इस मामले में। लेकिन 32,400 वैकेंसी बहुत कम हुआ, एकदम संतोषजनक नहीं हुआ। अभी भी हम सारे शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि एकजुट होइए, अभी कुछ नहीं हुआ है, जरूरत पड़ेगा तो हम फिजिकली भी हम लोग, अगर गर्दनीय बाग धरना स्थल पर बैठना पड़े, रेलवे भर्ती बोर्ड में ही बैठना पड़े, तो हम लोग बैठने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बिना बैठे हमको नहीं लगता है कि रेलवे ये सुनने वाली है और रेलवे कुछ एक्शन मोड में आने वाली है। अब बोल रही है कि हम प्रत्येक पड़े तो आंदोलन भी कर सकते हैं सर। क्यों नहीं, अब बिना आंदोलन का सुनेगा भी नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि रेलवे कैलेंडर की तो बात करती है, अभी आप देखिए ना कितना कैलेंडर विलंब हो रहा है। अभी आपका ग्रुप डी का वैकेंसी दिया है, पता नहीं इसका अभी डेट भी बढ़ा दी है, एग्जाम कब होगा, कम से कम 3 महीना 4 महीना गैप होगा ही। फिर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, फिर एनटीपीसी का दूसरे चरण का भी एग्जाम होगा, पता चलेगा कि इस साल भी इसी में गुजर गया, तो आपका कैलेंडर कब इंप्लीमेंट होगा, इस पर भी रेलवे को स्पष्टीकरण निश्चित रूप से देना चाहिए। मतलब कैलेंडर भी फेल हो रहा है सर, पूरी तरीके से फेल हो रहा है। चलिए लास्ट में जो भी छात्र देख रहे हैं सर, रेलवे के हो या एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो या ग्रुप डी के हो सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, हम तमाम छात्रों को यही कहना चाहते हैं, जो हमेशा से हम कहते हैं कि बहुत चीजें आपके हाथों में नहीं होती है, आपके हाथों में यही है कि सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करना। तो लड़ाई और पढ़ाई जब जरूरत पड़े तो साथ साथ ही चलेगी, लेकिन पढ़ाई में कभी भी कमी आप मत कीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर बेस लेवल कमजोर है तो बेस लेवल को बेहतर करने का लगातार उपाय करते रहिए, लगातार उस पर मेहनत करते रहिए। 10 घंटा 12 घंटा आप निश्चित रूप से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो सरकार परिस्थिति क्रिएट की है, धीरे 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 आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण की ओर लगातार, कहने को तो कहती है कि निजीकरण हम रेलवे नहीं करेंगे, लेकिन अभी जितने भी बड़े बड़े स्टेशन पे चले जाइए, लगेगा कि 60% काम निजी एजेंसी के थ्रू ही हो रहा है। तो बहुत बड़ी साथ में साजिश भी चल रही है। तो तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि तैयारी करिए तो ईमानदारी पूर्वक मन से तैयारी कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा धंधा अपना लीजिए, तब भी आपका चलेगा। बीच वाली स्थिति ना रहने दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।